जमीन घोटाला मामले में आखिरकार 14वीं गिरफ्तारी हो गई। हेमंत सोरेन ईडी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर सवाल है कि आखिर हेमंत सोरेन का गुनाह क्या है? ईडी को हेमंत सोरेन के गुनाहों का पता कैसे चला और ईडी ने हेमंत सोरेन को शिकंजे में कैसे लिया? इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कैसे रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर के बयान पर दर्ज एक मामूली केस ने हेमंत सोरेन से उनकी गद्दी छीन ली। दरअसल जब साहिबगंज के अवैध खनन मामले की जांच चल रही थी, उसी दौरान आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करने की वजह से लोगों ने ईडी से हर तरह के मामलों की शिकायत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान ईडी को राज्य में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी और निजी जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित शिकायत मिली। लोगों की इन शिकायत में राज्य के आईएएस अधिकारियों समेत अन्य लोगों के कारनामों के बारे में जानकारी दी गई। इन शिकायतों को मॉनिटर करने के लिए ईडी ने अपने एक अधिकारी को तैनात कर दिया। राज्य के लोगों की शिकायतों की समीक्षा के बाद ईडी ने जमीन के मामले में जांच करने का फैसला किया। इन्हीं शिकायतों में ईडी को सेना के कब्जे वाली जमीन की हेराफेरी करके खरीद बिक्री और इसमें शामिल लोगों और अधिकारियों के बारे में जानकारी मिली। इन्हीं जानकारी के आधार पर ईडी ने इस जमीन की खरीद बिक्री को लेकर रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर एक ईसीआईआर दर्ज की। ईसीआईआर दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में दर्ज किया जाता है। इसे हम पुलिस की एफआईआर की तरह भी देख सकते हैं। जैसे किसी क्रिमिनल केस में पुलिस सबसे पहले एफआईआर यानी कि प्राथमिकी दर्ज करती है, ठीक उसी तरह काले धन को सफेद करने जैसे मामलों में ईडी सबसे पहले ईसीआईआर दर्ज करती है। बहरहाल नगर निगम ने यह एफआईआर उस दौरान डिविजनल कमिश्नर रहे मदन कुलकर्णी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराई थी। डिविजनल कमिश्नर की इस रिपोर्ट में बताया गया कि रांची के तत्कालीन डीसी छवि रंजन ने गलत तरीके से खास लोगों के पक्ष में फैसला किया और बाद में 150 पुलिस जवानों की तैनाती करके जमीन की घेराबंदी कराई। मगर सरकार ने इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि डीसी छवि रंजन से स्पष्टीकरण पूछने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया गया। इन सभी तथ्यों को ईडी ने अपने ईसीआईआर में शामिल किया। साथ ही जमीन की हेराफेरी के मामले में सदर थाने में दर्ज एफआईआर को भी ईडी ने इसी ईसीआईआर में दर्ज किया। इसी के आधार पर ईडी ने सीएम के करीबी कारोबारी अमित अग्रवाल को पहले गिरफ्तार किया, फिर हेमंत सोरेन तक भी ईडी की पहुंच बढ़ने लगी। दरअसल ईसीआईआर की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि कोलकाता के इंश्योरेंस ऑफ रजिस्ट्रार के यहां से डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करके प्रदीप बागची नाम के शख्स ने जमीन की रजिस्ट्री कराई। इसके बाद सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री फर्जी मालिक प्रदीप बागची ने कोलकाता की कंपनी जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड को की। रजिस्ट्री पेपर में 20 करोड़ की सरकारी जमीन को 7 करोड़ में बेचे जाने का जिक्र था, लेकिन रजिस्ट्री में दिखाया गया 6 करोड़ 75 लाख का पेमेंट ईडी की जांच में गलत पाया गया। ईडी ने जांच में पाया कि दिलीप घोष की कंपनी का लाभ अमित अग्रवाल उठा रहे थे। ईडी ने इसी केस में पहली बार 4 नवंबर 2022 और फिर दूसरी बार 13 अप्रैल 2023 को छापा मारा था। इस छापेमारी में ईडी को बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के ठिकानों से बड़ी संख्या में सरकारी कागजात मिले। 13 अप्रैल को छापेमारी के बाद ईडी ने फर्जी कागजात बनाने के आरोपियों के साथ भानु प्रताप और रांची डीसी छवि रंजन को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ईडी की जांच में पाया गया कि जमीन घोटाला दरअसल राजनीतिक संरक्षण में अंजाम दिया जा रहा था। सरकारी कागजातों को निजी स्थान पर रखने के मामले में सदर थाने में डीसी रांची के बयान पर केस दर्ज किया गया। इस केस में भी ईडी ने अलग से ईसीआईआर दर्ज किया। साथ ही बरामद किए गए डॉक्यूमेंट्स की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान जब्त कागजातों में बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन का भी खुलासा हुआ। दरअसल ईडी ने जब इस केस में गिरफ्तार भानु प्रताप का बयान दिया तो उन्होंने बताया कि 8.46 एकड़ जमीन के सर्वे का आदेश सीएम हाउस से आया था। इस जमीन के सर्वे का आदेश उदय नाम के शख्स ने दिया था। उदय ने तब कहा था कि बॉस की जमीन है। ईडी के अधिकारियों ने जब भानु प्रताप से पूछा कि ये बॉस कौन है, तब उसने हेमंत सोरेन का नाम लिया। यहीं पर हेमंत सोरेन फंस गए। भानु प्रताप ने यह भी बताया कि उन्हें सर्वे का आदेश सर्कल ऑफिसर मनोज कुमार ने भी दिया था।
इसके बाद ईडी ने मनोज कुमार का बयान लिया। मनोज कुमार ने स्वीकार किया कि जमीन हेमंत सोरेन की है, उन्हें ही सभी बॉस कहकर बुलाते हैं। दोनों सरकारी पदाधिकारियों की गवाही के बाद ईडी ने पहली बार सीएम को 14 अगस्त 2023 को समन किया, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। ऐसा करते करते हेमंत सोरेन को ईडी ने 7 बार समन किया, मगर वह हाजिर नहीं हुए। 8वें समन पर वह 20 जनवरी को ईडी के समक्ष अपने ही सीएम आवास में हाजिर हुए, जहां उनसे लगभग 7.5 घंटे की लंबी पूछताछ चली। इसके बाद ईडी वहां से निकल गई। हालांकि ईडी ने पहले ही चेता दिया था कि उनसे फिर से इसी मामले में पूछताछ की जानी है। आखिरकार 10वें समन पर हेमंत सोरेन ने ईडी को समय दिया, जहां करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के आरोप के मुताबिक जमीन घोटाला मामले में सरकारी जमीन की ओनरशिप बदलने और उसे बिल्डरों को बेचने का एक बड़ा रैकेट शामिल है। हेमंत सोरेन से पहले इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें छवि रंजन, दिलीप घोष, अमित अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद, राजेश राय, भरत प्रसाद, प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तलहा खान, फयाज खान और विष्णु अग्रवाल शामिल हैं। उम्मीद है आपको हेमंत सोरेन से संबंधित रांची का जमीन घोटाला पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।